आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु सागर YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कालरा जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार जनों पर बना रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख दोष दरिद्रता दूर हो जाती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, तो आज आपको बताते हैं कि आपको व्रत दिन रखना है। कृष्ण आप जन्माष्टमी मनाएंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से सोमवार के दिन सारा दिन ही अष्टमी तिथि रहेगी और 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 तक रहेगा। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। 26 अगस्त सोमवार को सूर्य होकर सुबह 6:11 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:46 पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:36 से 3:09 तक रहेगा। राहु काल चूंकि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त रहेगा, रात 12 बजे से 12:45 तक। इसलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है और इस दिन 56 भोग भी मध्यरात्रि में जन्मोत्सव के बाद लगा सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे के बीच में आप जन्माष्टमी व्रत का पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण और देवकी माता का विधिवत पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। ध्यान रखें, इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत रखते हैं। उपवास रखने के बाद मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, यानी कि उनके जन्म की विधि को बिल्कुल वैसा ही किया जाता है जिसे एक शिशु पैदा होता है। इसके लिए बहुत से लोग खीरे में एक सिक्का डालकर या खीरे में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रखकर उनका जन्म रहते हैं। आप यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको विधि विधान से इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए। सभी विधियों का, सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिसके लिए यदि आप कहेंगे कि षोडशोपचार विधि से आप बहुत ही आसान तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे कर सकते। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।